अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको रैशनल और इर्रेशनल पहले समझा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर लाइन ऑन द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। आपने नीचे वाले जो नंबर्स हैं इनको नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। सिंपल आपके पास जो सिंपल नंबर्स होंगे इसको तो आप मिक्स नंबर को रैशनल नंबर में करके और उसको पॉइंट में करके नंबर लाइन में शो कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो आपके पास स्क्वायर रूट वाले नंबर हैं इसको आप कैसे शो करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। अब बेटा ये आपके पास पहला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है ये आपके पास अगर हम देखें ये एक ओ पॉइंट है, यहाँ पे एक ए पॉइंट है, 1 पे ये आ रहा है आपके पास, और इसी तरह इसका वाई एक्सिस में भी 1 पॉइंट्स पे जाएगा। तो जो ए बी पॉइंट है वो आपके पास 1 है और इसी तरह ओ ए पॉइंट भी आपके पास क्या है 1। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम मैंने लगाया। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है, जिसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओ ए स्क्वायर और ओ ए प्लस ए बी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपके पास ओ ए जो है वो 1 है और ए बी जो है वो भी 1 है। जब आपने इसका स्क्वायर लिया और उसको ऐड किया, जब आपने उसका स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास ओ बी जो वैल्यू आ गई है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गई है। तो जब हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 को नंबर लाइन में शो करेंगे तो वो नंबर लाइन में आपके पास आप ओ को एज अ रेडियस लोगे, ओ बी को, और फिर आप इसमें एक आर्क ड्रॉ करोगे। वो आर्क जहाँ पे आपके पास नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ होगी वो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू होगी। तो ओ पी जो पॉइंट है आपके पास वो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 की नंबर लाइन के ऊपर पॉइंट है। इसी तरह बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे आपके पास, ये एक मिक्स नंबर है, आपको पता है 3 4 ज़ा 12 एंड 12 में 1 प्लस किया तो 13/3। जब आपने इसको कैलकुलेटर पे किया तो वो 4.33 आपके पास आ गया, एंड अप टू सोन वो चल रहा था। तो आपके पास 4 जो है, एक तो सबसे पहले ये बात, ये पॉजिटिव नंबर है। तो आपके पास जो नंबर लाइन है आपको पता है राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं। तो राइट साइड पे जब पॉजिटिव नंबर है तो 4.3 मतलब 4 से कुछ ज़्यादा, 4 से आपने थोड़ा सा आगे आपने किया तो ये 4.3 पॉइंट आ गया। यहाँ पे आपने इसको मार्क लगा के अंडरलाइन इसको शो कर दिया कि ये आपके पास 4.33 जो है वो नंबर आ रहा है, और इसी पॉइंट पे आपके पास ये 4/1/3 जो है वो वैल्यू है। इसी तरह ये आपके पास नेक्स्ट नेगेटिव क्वेश्चन था। आपने भी इस मिक्स नंबर को रैशनल नंबर में चेंज करके पॉइंट्स में चेंज किया डेसिमल में, और -2.14 है। तो आपने -2 पॉइंट मतलब -2 से आगे जाके मतलब 2.14, तो ये आपके पास नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव वाली साइड पर। पॉजिटिव वाले नंबर्स हमने नहीं लिए क्योंकि हमें नहीं चाहिए थे, हमने नेगेटिव वाले नंबर्स लिए हैं। तो ये आपके पास जो है वो शो हो रहा है -2 × 1/7 जो है वो आपके पास ये नंबर लाइन में शो हो गया है। ये आपके पास स्क्वायर रूट वाला जो है क्वेश्चन, और उसके बाद एक पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने आपको बता दिए हैं कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स, इन नंबर्स को हमने नंबर लाइन के ऊपर कैसे शो करना है। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। वो कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p बाई क्यू वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। नीचे आप उसने आपको कुछ नंबर्स दे दिए हैं, आपने उसको ओवर की फॉर्म में उसका जो है वो आंसर लाना है, रैशनल नंबर की फॉर्म में उसका आंसर लाना है। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके पास 0.5 के ऊपर बार है। बार से मुराद क्या होता है कि वो चलता जा रहा है नंबर, तो उसने उसको क्लोज करने के लिए ऊपर बार लगा देते हैं। तो जो भी आपके पास क्वेश्चन होगा सबसे पहले आपने उसको x के इक्वल लेट ले लिया, उसके बाद आपने इसको खोला तो 0.555 एंड अप टू सोन ये चलता जा रहा है, इसको आपने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, हमने 10 के साथ ही क्यों मल्टीप्लाई किया, आपको पता है कि पॉइंट को ख़त्म करके नीचे 1 और आगे एक वैल्यू है तो 0 लगाएं तो ये 10 वैल्यू बनती है। तो 10 के साथ आपने इन दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई किया तो ये 10x हो गया, और यहाँ पे जब 10 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया तो ये 5.555 अप टू सोन ये चलता जा रहा है। इसको आपने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, आपने 1 को जो है वो 2 में से जो है माइनस करना है। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम चले तो 10x में से x को माइनस किया एंड 5.555 में से आपने माइनस कर दिया 0.555 को। तो आपको पता है पॉइंट के बाद वाली वैल्यू सारी सेम है। 5 में से 0 निकाले तो आपके पास 5 बचे। 10 में से 1x निकाला तो 9x, 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, विच शोज़ द डेसिमल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। जैसे कि उसने हमें क्वेश्चन में कहा था कि आपने इन नंबर्स को शो करना है p/q की फॉर्म में, तो ये आपके पास ओवर के फॉर्म में इसका क्वेश्चन आंसर आ गया रैशनल नंबर की फॉर्म में। तो ये आपके पास क्वेश्चन था फर्स्ट नंबर।
इसी तरह आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.21 है। अब 21 के ऊपर बार लगी हुई है, मतलब 21 जो है वो रिपीट हो रहा है। 0.21 एंड अप टू सो ऑन, इसको आपने इक्वेशन 1 कह दिया। सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा आपने उसको x के इक्वल लेट कर लिया और आपने इसको अप टू सो ऑन खोल लिया। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100 के साथ आपने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया। 100 के साथ क्यों किया, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि पॉइंट के नीचे 1 आ गया, आगे दो वैल्यूज़ हैं तो 2 0, तो आपके पास 100 के साथ आपने बोथ साइड पे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो ये 100x हो गया और ये 21.21 एंड अप टू सो ऑन ये चलता जा रहा है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 को आपने 2 में से माइनस कर दिया। जैसे कि आपने जो है 100x में से x को माइनस किया तो आपके पास 99x बचा। 21.212121 माइनस 0.212121, ये एक पॉइंट के बाद वाली सारी वैल्यू सेम है। 21 में से 0 निकाले तो 21, 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके आपके पास डिवाइड हो गया। विच शोज़ द डेसिमल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये जो नंबर है अब ये p/q की फॉर्म में है, रैशनल नंबर की फॉर्म में ये क्वेश्चन आ गया। सेम एज इट इज़ इसके बाकी के पार्ट्स हैं, आप बाकी के कर लीजिएगा। आज बेटा हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किया है। हमारी वीडियो यहाँ क्लोज होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।